हेलो स्टूडेंट्स, हम बायो इंसेक्टिसाइड्स को डिस्कस कर रहे थे जिसमें हमने बैक्टीरियल, वायरल, फंगल और प्रोटोजोअल बायो इंसेक्टिसाइड को डिस्कस किया। इस लेक्चर में हम निमेटोड बायो इंसेक्टिसाइड्स को डिस्कस करते हैं। तो जो निमेटोड्स हैं ये फाइलम निमेटोडस से इसका ताल्लुक होता है इन वर्म्स का, और ये मल्टीसेलुलर राउंड वर्म्स होती हैं, यानी राउंड इन साइज होते हैं। और इनका जो साइज है ये नियरली मैक्रोस्कोपिक होता है, यानी ये बहुत ही स्मॉल होते हैं, जिस तरह आप लोगों को इस इमेज में नजर आ रहे हैं। जो इन्होंने एक इंसेक्ट को इन्फेक्ट किया हुआ है या उसको किल्ड किया हुआ है, तो ये साइज में बहुत ही छोटे होते हैं। इस पे ये नियरली मैक्रोस्कोपिक होते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, जो इंसेक्ट्स हैं, आर्थ्रोपोड्स इंसेक्ट्स, उसके अगेंस्ट यूज करते हैं, और उन आर्थ्रोपोड्स इंसेक्ट्स को कंट्रोल करने में हम ये हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं। तो इस बेस पे ये क्या है, बायो इंसेक्टिसाइड्स वर्म हैं। और इसको एक दूसरा नाम भी लेते हैं जिसको हम एंटोमोजिनस नेमाटोड्स भी कहते हैं। एंटोमोजिनस इस बेस पे इसको कहते हैं कि ये क्या करते हैं कि इंसेक्ट्स के बॉडी के साथ अटैच होते हैं, उस पे ग्रो करते हैं, फिर इनसाइड द बॉडी चले जाते हैं। तो ये चूंकि इंसेक्ट्स को इन्फेक्ट करते हैं, इस बेस पे एंटोमोजिनस नेमाटोड्स इनको कहते हैं। अच्छा, इन निमेटोड्स का जो इन्फेक्शियस स्टेज जो होता है उसको थर्ड जुवेनाइल स्टेज कहते हैं, यानी फर्स्ट, सेकंड और फिर थर्ड। ये जो थर्ड स्टेज होता है, इधर इसको आप देख भी सकते हैं डायग्राम में कि इसको जे या एल से हम जाहिर करते हैं, L1, L2, L3 या J1, J2 या J3। तो ये जो थर्ड स्टेज होता है ये इनका क्या होता है, इन्फेक्शियस होता है। और जो फर्स्ट और सेकंड होते हैं ये फ्री लिविंग होता है, इसमें ये नॉन इन्फेक्शियस होते हैं। लेकिन थर्ड स्टेज पे ये फिर अपने लिए होस्ट को सर्च करते हैं। इस बेस पे इसको क्या कहते हैं, इन्फेक्शियस स्टेज कहते हैं, कि ये जाके अपने लिए होस्ट को सर्च करते हैं, ढूंढते हैं और उसको इन्फेक्ट करते हैं। तो ये इनका क्या कहलाता है, इन्फेक्शियस स्टेज कहलाता है, और इसको हम कहते हैं थर्ड जुवेनाइल स्टेज। अच्छा, ये जो इन्फेक्शियस या इन्फेक्टिव जुवेनाइल स्टेज है, इसमें ये मोल्ड हो जाते हैं या ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं, और उसके बाद ये क्या कर देते हैं, अपने आप को एडल्ट्स में चेंज कर देते हैं। और फर्दर ये एडल्ट्स जो हैं ये फिर न्यू जनरेशन को प्रोड्यूस करते हैं, सेम होस्ट में न्यू जनरेशन को प्रोड्यूस कर देते हैं। यानी थर्ड स्टेज पे ये जाके होस्ट को इन्फेक्ट कर देते हैं, उनसे न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, उसमें आगे ये ग्रो करते हैं और एडल्ट फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। और वो एडल्ट फॉर्म जो है फिर आगे जो है वो मेटिंग करते हैं और न्यू जनरेशन को प्रोड्यूस करते हैं। और इनके जो ऑस्प्रिंग्स हैं, ये जब J3 स्टेज पे पहुंच जाते हैं, मेच्योर हो जाते हैं, इसके बाद जो है ये फिर फर्दर इनके ये जो लार्वे हैं ये डेड इंसेक्ट्स को लीव कर जाते हैं, उसको छोड़ देते हैं और न्यू होस्ट की तलाश में निकल जाते हैं। यही इन्फेक्टिव जुवेनाइल लार्वे जो होते हैं ये फिर होस्ट को लीव कर देते हैं और न्यू होस्ट की सर्च में जाते हैं और उसको इन्फेक्ट कर देते हैं। तो ये इस बेस पे इनको क्या कहलाते हैं, इन्फेक्टिव जुवेनाइल स्टेज इनको कहते हैं, कि स्टेज पे ये जाके इन्फेक्ट कर देते हैं होस्ट को। ये लाइफ साइकिल है एक निमेटोड की, जिसको स्टेनरनीमा स्पीशी कहते हैं। स्टेनरनीमा स्पीशी ये एक निमेटोड वर्म है जो जाके इंसेक्ट्स को इन्फेक्ट कर देते हैं। अच्छा, जिस तरह हमने डिस्कस किया कि इनका जो इन्फेक्टिव स्टेज है उसको हम कहते हैं थर्ड जुवेनाइल स्टेज कहते हैं। तो ये इन्फेक्टिव जुवेनाइल्स जो हैं ये इंसेक्ट्स के गट के थ्रू भी एंटर होते हैं या रिस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू भी एंटर होते हैं, जो बॉडी ओपनिंग्स होते हैं, जिसमें फॉर एग्जांपल ये माउथ के थ्रू भी एंटर हो सकते हैं, एनस के थ्रू भी एंटर हो सकते हैं, या जो इंसेक्ट्स के बॉडी पे जो ब्रीदिंग पोर्स होते हैं उनके थ्रू भी ये उनकी बॉडी में एंटर होते हैं।
अब उनकी बॉडी में ये जब एंटर होते हैं तो एंटर होने के बाद ये जो इन्फेक्टिव जुवेनाइल्स हैं ये उनके जो गट वाल्स हैं उनसे भी ये पेनिट्रेट कर जाते हैं, यानी जो उनके गट में जो पोर्स होते हैं उनसे भी ये उनके वाल्स को क्रॉस कर जाते हैं, या फॉर एग्जाम्पल बॉडी कैविटीज के थ्रू भी ये जो है उनकी बॉडी कैविटी में एंटर हो जाती है, यानी गट वाल को क्रॉस करके उनकी बॉडी कैविटीज या जो फॉर एग्जाम्पल हेमोसील है उसमें एंटर हो जाते हैं। उधर ये क्या कर देते हैं कि बैक्टीरिया को रिलीज करते हैं। अब ये बैक्टीरिया जो है ये उनका जो है नॉर्मल फ्लोरा होते हैं, यानी जो निमेटोड्स बायोइंसेक्टिसाइड्स हैं, निमेटोड वर्म्स हैं, ये बैक्टीरिया उनकी बॉडी के सरफेस पे एज अ नेचुरल फ्लोरा मौजूद होता है। अब इधर जो है बैक्टीरिया उनकी बॉडी से रिलीज होते हैं तो इधर ये इंसेक्ट्स जो इंसेक्ट स्पीशीज हैं उनमें ये मल्टीप्लाई करते हैं। अब इधर जो है ये फिर सिप्टिसेमिया विकास कर देते हैं, ये बैक्टीरिया जो है ये फिर इंसेक्ट्स में सिप्टिसेमिया विकास कर देते हैं और इनसे जो है फिर ये जो आर्थ्रोपोड्स इंसेक्ट्स हैं इनकी डेथ भी हो जाती है सिप्टिसेमिया से। और इधर ये ये जो लार्वे हैं ये क्या कर देते हैं, ये बैक्टीरिया पे भी फीड करते हैं या जो होस्ट के या इंसेक्ट्स के जो डेड टिश्यूज होते हैं उन पे भी ये फीड करते हैं और ग्रो कर देते हैं। और इस तरह जो है ये जो थर्ड जुवेनाइल स्टेज है उससे ये फिर कन्वर्ट हो जाते हैं टू एडल्ट एडल्ट वर्म्स में ये चेंज हो जाते हैं। तो इस तरह ये क्या करते हैं, ये जो इनका जो जुवेनाइल स्टेज है ये फिर फर्दर जो है ग्रो करता है और यूज करता है बैक्टीरिया को भी एज अ फीड या डेड होस्ट टिश्यूज को भी एज अ फीड ये यूज करते हैं या एज अ न्यूट्रिएंट यूज करते हैं। इधर ये जब वर्म्स जो हैं जब एडल्ट्स में चेंज होते हैं तो ये फिर इधर रिप्रोड्यूस होते हैं और तकरीबन इवन 2 to 3 जनरेशंस जो हैं ये इधर प्रोड्यूस करते हैं, यानी इंसेक्ट्स जो इनका होस्ट है इसमें 2 to 3 जनरेशंस तक ये क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस कर देते हैं और उस वक्त तक ये रिप्रोड्यूस कर देते हैं जब तक इनके लिए न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं। जब न्यूट्रिएंट्स एग्जॉस्ट हो जाते हैं तो फिर ये क्या कर देते हैं, इस इंसेक्ट होस्ट को लीव कर देते हैं, इसको छोड़ देते हैं। इधर यानी इनके लिए जब तक ये फूड अवेलेबल होता है तो ये इन्फेक्टिव जुवेनाइल्स जो हैं इधर इस पे ग्रो कर देते हैं, जनरेशन टू जनरेशन मींस के एडल्ट्स में चेंज होते हैं और आगे जो है फर्दर न्यू जनरेशन को ये प्रोड्यूस कर देते हैं, मैटिंग के बाद न्यू जनरेशन को प्रोड्यूस कर देते हैं और इस तरह ग्रो कर देते हैं। और फिर जब इस होस्ट में इनके लिए न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी एग्जॉस्ट हो जाती है तो फिर ये इसको लीव कर जाते हैं और न्यू होस्ट की सर्च में निकल जाते हैं। जिस तरह इस डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है ये इंसेक्ट होस्ट को इन्फेक्ट कर देते हैं, उसमें ये रिप्रोड्यूस कर देते हैं, टॉक्सिन प्रोड्यूस कर देते हैं या बैक्टीरिया जो है वो रिप्रोड्यूस होते हैं और सिप्टिसेमिया काज करते हैं और आगे जो है ये फिर क्या कर देते हैं, इस इंसेक्ट्स को किल कर देते हैं और इनसे जो है ये फिर रिलीज होते हैं और न्यू होस्ट की सर्च में दोबारा से निकल जाते हैं। तो ये जो है इनका लाइफ साइकिल है। इधर तक हमारा लेक्चर था। अगर यहाँ तक कोई क्वेश्चन है या कोई क्वेरी है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।